Hello students, how are you? Good morning. Hope you are fine. घर पे रहें, सुरक्षित रहें. Okay students. अच्छा बच्चों, अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? That's elimination method. We were doing chapter third. Chapter third में हमने से पहले क्या ग्राफिकल मेथड किया, फिर इसके बाद आपके आए थे 3 algebraic methods. ठीक है, पहले था क्या आपका that's substitution method, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया. अब आपके एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होगी, उससे पहले कौन सा मेथड आएगा? एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सुनिए, एक्सरसाइज 3.3 हो चाहे 3.4 से 3.5 सब में क्वेश्चन सेम है, बस फर्क किस चीज का? मेथड का. 3.3 में हमने क्वेश्चन किए थे किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में. 3.4 में करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड में, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से. और 3.5 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है ना, क्वेश्चन सेम है तीन एक्सरसाइज में, बस करने के तरीके अलग होंगे, मेथड अलग अलग है ना. 3 अलजेब्रिक मेथड है आपके. ओके, तो उसी केस में आपका एक्सरसाइज 3.4 में आपका जो मेथड एलिमिनेशन मेथड, वो मेथड होता क्या है पहले वो समझिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे. ठीक है ना. ओके, और मेथड कोई मुश्किल नहीं है, इजी मेथड है, तो ध्यान देना. ठीक है ना. तो सुनाई क्या करते हैं हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज है ये दैट्स योर 3.4. उसका मैंने क्वेश्चन है, मैंने लाइक दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट. दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट. तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है क्या आपका? x/2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या? माइनस का 1. और देखिए दूसरी क्वेश्चन क्या आपकी? दूसरी क्वेश्चन आपकी ये है x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3. ओके, लेट्स चेक कीजिए. x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3. ओके, मैंने पार्ट से हल्का से फ्रैक्शन फॉर्म में है, अदर जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ना. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, होता क्या है, अगर ये इक्वेशन है ना आपकी, बेसिकली आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे. 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6. ठीक है, इस चीज को मैं किससे डाल दूंगा? 2 से. 2 3 जा और 3 किससे कर देंगे? x से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका? 3x. ये तो लॉजिक प्लस, फिर 6 को क्या करूंगा मैं? 3 से डिवाइड करूंगा. 3 2 जा 2 पे जाएगा, फिर 2 की 2y से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू माइनस का 1. तो ये हो गया आपकी 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 6 इनटू माइनस 1 क्या होगा? माइनस का 6. ये 6 हो जाएगा अगर राइट में -1 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बन गया आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, अब क्या देखिए x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3 है ना, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 3. अंडरस्टूड है, इसका एलसीएम क्या आपका 1 है. ठीक है ना, जब पूछना तो मुझे क्या 1 होता है. अब इस 3 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 3 जा 3 और 3 के करेंगे x से मल्टीप्लाई क्या होगा आपका? 3x माइनस इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा. उस 1 के से मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या आ गया? y इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3. नेक्स्ट करो 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9. ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड. ओके, तो दिस इक्वेशन फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड. अब चलिए देखो ध्यान से करना क्या आपको. अब देखो कि आपको फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट वो सब इसी फॉर्म में है. ठीक है ना, और फोर्थ पार्ट था अगर कॉम्प्लिकेटेड कर देना मतलब एलसीएम क्या करना पड़ा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इक्वेशन इसी फॉर्म में बनेंगी जैसे अगर हम 3.3 में कीजिए ना इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है. तो दिस इक्वेशन फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर सेकंड. अब जो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो आपको x की टर्म एलिमिनेट करनी है चाहे y की टर्म, एज यू विश. ठीक है, ध्यान देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x की टर्म क्या है? 3x और इक्वेशन सेकंड में x की टर्म क्या आपकी? वो भी 3x है. तो आई थिंक इसको एलिमिनेट करना इजी रहेगा. लेकिन ध्यान रखना यहाँ भी 3x प्लस का है, इधर भी 3x का प्लस का है. जब भी आपको एलिमिनेट करना हो ना और दो टर्म सेम हो, सो दोनों मतलब जो भी टर्म आपको एलिमिनेट करने चाहे x की चाहे y की, अब वो सेम साइन है के साथ पहले चेक करते हैं कोएफिशिएंट. देखो यहाँ पे x का क्या 3 है, यहाँ पे x क्या आपका 3 है. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या x कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या होंगे? सेम है. ये भी प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 3 है. तो अगर आपके कोएफिशिएंट इक्वल तो है लेकिन विद सेम साइन, तो हम क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, ठीक है ना. और सब मान लो आप चाहते हैं कि आपको y की टर्म एलिमिनेट करें, किसकी टर्म? y की. तो इधर तो प्लस का 4y, इधर माइनस का y है. पहली बात तो कि दोनों में y की टर्म क्या, सॉरी y की कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? -1, इधर क्या आपका 4.
या तो y इक्वल करो, वो कैसे हो गए, हमें इक्वेशन सेकंड क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन सेकंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये प्लस का 4y ऑलरेडी है, ये माइनस का 4y बन जाएगा, फिर आप ऑलरेडी ऐड कर दोगे, ऐड क्यों करेंगे, कि ये प्लस का 4y है माइनस का 4y है, ये सब तब काम कब करना है, अगर आपको y की टर्म एलिमिनेट करनी होती तो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, x की टर्म एलिमिनेट, ठीक है ना, क्यों, x की कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, 3 3 है, बस फर्क क्या है कि दोनों के अंदर क्या साइन सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से। तुम चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि दोनों 3x अपोजिट जाए, मतलब एक प्लस का 3x हो रहा है, एक माइनस का 3x, ताकि आराम से एलिमिनेट कट जाए आपस में ना। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आती है ना 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और क्या इक्वेशन सेकंड क्या आपकी 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या आपका 9, ओके ना। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी, और ध्यान रखना जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन बिल भी क्या होंगे चेंज, तो प्लस का 3x माइनस बन गया, माइनस का y प्लस बन गया, प्लस का 9 माइनस, ओके। अब क्या, अब आपको ये साइन कंसीडर करें जो नीचे अभी चेंज हुए हैं, देखो ये प्लस का 3x माइनस का प्लस कैंसिल हो गया ना, हो गया x टर्म एलिमेंट, तभी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, क्यों, इधर प्लस का 3x था, ये भी प्लस का 3x था, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि आप कट जाए। अगर मान लो नहीं आता तो ना ऑलरेडी माइनस 3x होता है इधर, या मान लो इधर था माइनस 3x, तो आप सिंपल लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्यों, अगर ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वल भी है था कोएफिशिएंट, तो ऐड करते हैं वहां से अपने आप कट जाएंगे, लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल तो है लेकिन सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, कि दोनों ये भी प्लस का 3x था, ये भी प्लस का 3x है। हाँ, अगर ये भी माइनस का 3x होता और ये भी माइनस का 3x, तो भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का तभी आपस में कट होंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया, 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का 4y, ये प्लस ये प्लस कंसीडर होगा, और प्लस का y, 4y प्लस y क्या होगा आपका 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9 माइनस के 15, ओके, तो 5y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 15। अब हम क्या करना है, आई हैव टू रब दिस वंस, ओके, तो इसको रब करते हैं एक बार, अरे क्या होगा आपका, बट y कब लेगा आपका y इज इक्वल टू, इधर 5 क्या है मल्टीप्लाई, उधर माइनस 15 से क्या होगा डिवाइड, तो माइनस 15 अपॉन में क्या आपका 5, ये 5 1 जा 5 5 3 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस 3, y वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें एक्सेल फाइंड करने है ना। अब एक्सेल कैसे आएगी, y वैल्यू माइनस 3 आई है, इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में, लेकिन फिलहाल इक्वेशन सेकंड में रब कर चुका हूं, कोई नहीं, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, जहां भी y हम क्या पुट कर देंगे माइनस 3, ये आप इक्वेशन सेकंड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आप कर दो पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी y हमें क्या पुट करें माइनस 3 पुट करेंगे ना, तो क्या आपका 3x प्लस 4y, y का क्या पुट करें माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 6, फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, ये हो गया आपका 3x 4 3 जा 12, देखिए प्लस माइनस माइनस जो है माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या है माइनस का 6, तो 3x क्या है खुद देखिए माइनस 6, उधर 12 का प्लस का ना, तो माइनस 6 प्लस 12 क्या होगा प्लस का 6, सिंपल मैथ है ना, उधर प्लस का 12 हो जाएगा, तो प्लस का 12 माइनस का 6, 12 माइनस 6 x क्या लिखा आपका, x लिखा आपका 6 डिवाइडेड बाय 3, बाय 3 डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपका x क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका 2, अंडरस्टूड, व्हाट इज वैल्यू x 2, और y क्या आ गया माइनस 3, तो आप आंसर में लिखोगे, आंसर में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस का 3, दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अगर दोबारा क्वेश्चन देख लेना,
ठीक है ना, आपका आराम समझ जाएगा। वैसे अभी हम इनको मतलब जो वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे उनमें भी आपकी क्वेश्चन बनेंगी, फिर वहां पे हम ये मेथड अपना के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा वहां पे और यूज हो जाएगी कैसे मेथड है। बस मेन बात यह है, आपकी क्वेश्चन बनेंगे ना, उन्हीं क्वेश्चन आपकी एक्स की टर्म भी होगी, वाई की टर्म भी होंगी। आपको किसी एक की टर्म को एलिमिनेट करना है, चाहे एक्स की टर्म को एलिमिनेट करो चाहे वाई की टर्म को। बस ध्यान होना चाहिए जिस भी टर्म को एलिमिनेट करो उनके कोफिशिएंट इक्वल हो विद अपोजिट साइन। अब कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो फिर कोफिशिएंट इक्वल कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मान लो आपको एक्स की टर्म एलिमिनेट कर चाहते हो तो पहले एक्स की टर्म को जो कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। कैसे करें बता दो, वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल होंगे, फिर उनका साइन सेम है या अपोजिट है। अगर उनके ऑलरेडी अपोजिट साइन है, एक प्लस का माइनस का है, तो आप सिंपल उनको ऐड करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। लेकिन अगर साइन के आपके विद मतलब सेम साइन, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के, तो आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने किया था ना, इधर भी 3x था और उसमें 3x था, तो हमने और सब्ट्रैक्टिंग किया था ना इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। वो आपकी इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, x y की, मान लीजिए x एलिमेंट होगा, y की वैल्यू, और y की जो वैल्यू आती है उसको कन्वर्ट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो सेकंड में, उससे आपका दूसरा वेरिएबल जो कि x है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। इस तरह से क्या आपका ये एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना। कोई नहीं, हमें अभी और क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखना आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट फोर्थ पार्ट, ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन सेकंड आई विल डू नाउ दैट्स क्वेश्चन थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। देखो जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं 3.3 में, ओके। अब जो थर्ड पार्ट के ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो पहले देखो 2 डिजिट नंबर होता क्या है, कोई भी ऐसा दो डिजिट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या आपका 10 और सबसे बड़ा क्या आपका 99 ना। ये तो मुझे वैसे बताया भाई, ये 9 से 10 और 99 है। वैसे भी अगर आपको 2 डिजिट नंबर बना तो क्या करते हैं आप बताता हूं, तो क्वेश्चन ये क्या था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है। भाई ऐसे कई एग्जांपल है, जैसे 45 हो, 54 हो, 63 है, 36 है, 81 है, 18 है, ये सब ऐसी 2 डिजिट है जिनकी दोनों डिजिट सम क्या आपका 9। तो कोई नहीं, अब क्या है तुमने फिलहाल क्वेश्चन रखा है, तो 2 डिजिट नंबर है उसकी दोनों डिजिट सम क्या है 9 है। क्या ये क्वेश्चन बढ़ा रखा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उसी नंबर का जो 9 टाइम्स 9 गुना है ना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट। अब वो डिजिट को रिवर्स करता है ना उस मतलब नंबर की, तो उसका दुगना और ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स आपस में इक्वल है। तो पाएंगे, बताइए वो नंबर क्या है। क्वेश्चन आता हूं, ध्यान सुनिए। तो मान लीजिए लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। मान लीजिए जो यूनिट प्लेस डिजिट है एक्स है, मतलब इकाई का अंक है ना। लेट द टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए टेंस प्लेस डिजिट क्या आपकी वाई है, तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगा, ध्यान सुनिए। देखो अगर ना आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको निकालना है, उसके आपको यूनिट प्लेस डिजिट पता है, यूनिट प्लेस ये कौन से की बात है, मतलब इकाई का अंक पता है, और टेंस प्लेस दाई है ना, टेंस प्लेस डिजिट पता है, तो 2 डिजिट नंबर कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला 10 इनटू क्या होता है आपका, दैट्स योर टेंस प्लेस डिजिट प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट, ये तरीका होता है आपका, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है ना, और अगर आपको टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट पता है, तो क्या होता है फॉर्मूला 10 इनटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अच्छा देखो बच्चों, एक मैं साथ साथ करता हूं इसको भी, देखो नंबर 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन, या तो न्यू 2 डिजिट नंबर obtained on reversing the digits। ध्यान से इसको देखो, अगर क्या है न्यू 2 डिजिट नंबर obtained on reversing a digit। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो नया 2 डिजिट नंबर क्या मिलेगा। देखो बिफोर डूइंग दिस ना, मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए
कोई 2 डिजिट नंबर है क्या आपका 18 है, इसकी यूनिट पे डिजिट क्या है 8 और टेंस क्या आपकी 10। आज मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं क्या बनेगा आपको 81 ना, रिवर्स कर दिया मतलब यूनिट पे टेंस और टेंस को सॉरी यूनिट पे टेंस और टेंस को यूनिट बना दिया ना तो रिवर्स हो गया। तो उसी तरह देखो क्या है अगर मुझे नया 2 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट को रिवर्स कर दिया मींस जो x है वो तो क्या बन जाएगी आपकी टेंस प्लेस डिजिट और y क्या बन जाएगी आपकी यूनिट प्लेस डिजिट। तो उसके अकॉर्डिंग न्यू 2 डिजिट नंबर क्या आएगा 10 इनटू में क्या आपका टेंस प्लेस डिजिट। आपका टेंस प्लेस डिजिट क्या बन जाएगा आपका x तो 10x और प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट क्या बन गया आपका y, ठीक है ना। तो ये नंबर मिल गया आपको, ठीक है ना। मींस जब आपकी यूनिट प्लेस डिजिट x थी और टेंस प्लेस y थी तो नंबर था आपका 10y प्लस x। जैसे आपको डिजिट को रिवर्स किया मींस टेंस को यूनिट बना दिया और यूनिट को टेंस बना दिया तो फॉर्मूला तो हो जाएगा 10 इनटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस में यूनिट प्लेस डिजिट तो आपका नंबर बन गया 10x प्लस y। जैसे ना ये 18 का 18 बन गया रिवर्स करके डिजिट, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आपका हाँ अब क्वेश्चन में देखो अब देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार जो भी देखो क्या कहा उसने ध्यान सुनिए। उसे कहता सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 जो 2 डिजिट नंबर है ना उसकी दोनों डिजिट का सम 9 है मींस दोनों डिजिट क्या उसकी x और y तो क्या होगा आपका x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या रखा है ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी ना द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्वेश्चन जो भी है तो क्या गया आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इसकी बात करें ओरिजिनल नंबर ये है ना इस नंबर 9 टाइम 9 गुना तो 9 इनटू में क्या होगा आपका 10y प्लस x, ठीक है ना। देखो इसमें हाँ आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ना इसका 9 गुना और जो नया नंबर ना 2 डिजिट नंबर जो रिवर्स करने में मिला डिजिट को उसका 2 टाइम्स में ट्वाइस 2 गुना वो आपस में क्या इक्वल है 10x प्लस y। ऐसे में मींस जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स और जो नया नंबर मिला है रिवर्स करने पे डिजिट को उसका 2 टाइम्स आपस में क्या है इक्वल है। उसमें ये क्या है, ठीक है ना, ट्वाइस में गुना। तो सिंपल फॉर्म में करो तो क्या होगा आपका 9 into 10 90y प्लस 9 into x 9x इज इक्वल टू 2 into 10 20x प्लस में 2 into y 2y अंडरस्टूड। तो अगेन 90 मतलब 90 इस 10y प्लस x से मल्टीप्लाई कर दी इधर से इस 2 की और 10x प्लस y की मल्टीप्लाई की, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए इस सेक्टर में इधर जाइए, ठीक है ना, ये इनको इधर जाइए लिख देंगे क्या हो जाएगा आपका 20x प्लस में 2y 90 क्या हो गया माइनस लिख में राइट लेफ्ट में रहूं माइनस का 90y और माइनस का 9x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, ठीक है ना। भाई 20x प्लस का 2y माइनस का 90y माइनस का 9x लिख में लेफ्ट में दिए। अगर नेट इक्वेशन बन क्या गई ओके ये इक्वेशन बन जाएगी हम राइटिंग चलो ऊपर रख करते हैं इसके ऊपर सॉरी जी। तो क्या बनेगा आपका ध्यान सुनिए ये 20x माइनस 9x क्या हो गया आपका 11x। क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा आपका सेकंड का दैट्स द थर्ड पार्ट, ठीक है ना। हाँ तो देखो 20x माइनस 9x 11x और 2y माइनस 90y माइनस का 88y इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, ठीक है ना आपका ओके। 20x माइनस में 9x 11x और 2y माइनस, ठीक है। कुछ कॉमन है इसके अंदर अगर 11 कॉमन लेते हो तो मैं डायरेक्टली तो देखो 11 कॉमन है x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0 क्यों तो जब आपने 11 कॉमन लिया तो x होगा इधर 8y इधर 11 0 से डिवाइड तो 0 अपॉन समथिंग सब 0 तो मैंने आपका x माइनस 8y हो गया 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट कहती है x y इक्वल टू 9 से इधर ले तो मैं x प्लस y इज इक्वल टू 9 ये कहती है इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, ओके ना। मैं तो रख कर देता हूं ओके। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन सेकंड बड़ी सिंपल इक्वेशन। अब आपको ये एलिमिनेशन मेथड अपना हो गया। अब आपकी मर्जी है चाहे x के टर्म को एलिमिनेट करो चाहे y के टर्म को। अब देखो अगर y के टर्म को एलिमिनेट करोगे ना तो पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 8 बनेगा ये 8x और 72 बन जाएगा। फिर को आप ऐड करोगे भाई माइनस का 8 और प्लस का 8 ऐड करना काम चल जाएगा
लेकिन उससे इजी रहेगा कि हम x के टर्म को एलिमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि x के टर्म ऑलरेडी इक्वल है, दोनों का x x है, दोनों कोएफिशिएंट +1 है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों x सेम है ना, प्लस प्लस के हैं। तो आप लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, एज यू विश। तो मैं क्या करता हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, शॉर्ट फॉर्म ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करो सेकंड को, सेकंड फर्स्ट, इससे कोई प्रॉब्लम पड़ता। फिलहाल मैं सेकंड में कर रहा हूं। इक्वेशन सेकंड क्या आपकी, x - 8y = 0, और इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी, x + y = 9, है ना। और सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड है ना, तो पहले आप सेकंड लिखी, फिर आपने फर्स्ट लिखी, अब सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सब प्लस के माइनस हो गए, x से x कैंसिल, माइनस का 8y माइनस का y, माइनस के 9y, और 0 - 9 माइनस का 9, क्या आएगा, माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या आ गया आपका, 9 डिवाइडेड बाय 9 करके क्या आ गया, 1। तो देयरफॉर y = क्या आ गया आपका 1, y के वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट आप क्या होगा, बताया था ना आपको, y के वैल्यू 1 आ गई, तो हम कब किसमें पुट करेंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, एज यू विश। फिलहाल मैं इसमें पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसको क्या पुट, ठीक है ना, y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट है क्या, आपकी x + y = 9 है ना, तो x + y, लेकिन y का क्या पुट करूंगा मैं, 1 = 9, तो x क्या आ गया आपका, प्लस में जब माइनस हो जाएगा तो 9 - 1 क्या आ गया आपका 8, तो x के वैल्यू 8 और y के वैल्यू 1, ठीक है ना। अभी मतलब आपका आंसर आ गया, वो तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सॉरी इसमें जो क्वेश्चन किया था सिंपल, उसमें आपको x और y के वैल्यू निकालनी थी। इसमें क्या आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसमें फाइंड करना आपको वो डिजिट, फाइंड द नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो लिखोगे इसमें देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। अब बताओ, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड 2 नंबर था क्या, ये था ना आपका 10y + x, ठीक था, ओरिजिनल नंबर तो ये था आपका 10y + x, और 10x + y तो रिवर्स करने में बना था, एक्चुअली आपको ये नंबर फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, सिंपल सा है, 10 पुट द वैल्यू y, y वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 10 × 1, और प्लस में क्या आपका x, क्या आपका 8। अब आप खुद देखिए, 10 × 1 = 10 और प्लस 8, 10 + 8 क्या हो गया आपका 18, तो दैट्स योर रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर 18। आप लिख सकते हो दैट्स योर आंसर, मींस वो 2 डिजिट नंबर क्या आपका 18 है, जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई थी, है ना। अब तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, उन्हें देखो तो ये वर्ड्स में ऐसे होती है, आप अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई चेक कर सकते हो। कैसे, उन्हें कहा था कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट सम क्या आपका 9, तो 8 का सम क्या 9 तो होता है ना। और देखो ये भी कहा था कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट, मींस इस नंबर का 9 टाइम। अब बताओ 18 का 9 टाइम क्या होता है आपका 162 होता है ना, और अगर इसकी डिजिट को रिवर्स कर दूं, 18 का रिवर्स करने क्या बोलेंगे 81, 81 दूना क्या होता है आपका 162 होता है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। समझे ना, हमने क्या था कि जो ओरिजिनल नंबर है ना उसका 9 गुना, और इसकी डिजिट को रिवर्स करता हूं, डिजिट की रिवर्स करने में क्या नंबर बनेगा आपका 81, उसका दूना क्या होगा 162, है तो नहीं इक्वल, मींस हमारा आंसर सही है। मींस इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दैट्स क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट, ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम करेंगे बेस का क्वेश्चन सेकंड, दैट्स योर फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ, क्या है आपका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन सबसे वैसे ही बस आपको थोड़ा इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ पार्ट क्या आपका, तो वो मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना किसी बैंक में गई कितने पे 2000 रुपए निकलवाने के लिए ना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उन्हें कैशियर कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही देना, ठीक है ना। मतलब कितने रुपए निकालेंगे बैंक से 2000, और कैशियर क्या कहा कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट देना।
मीना को 25 नोट्स नोट, और सर कैश ने क्या किया, उसको टोटल 25 नोट दे दिए। उन 25 नोट्स में 100 के नोट भी हैं और 50 के भी हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। अब क्वेश्चन ये आपको बताना है कि कैशियर ने मीना को 100 रुपए के कितने नोट दिए और 50 रुपए के कितने नोट दिए, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज क्या करोगे, टोटल अमाउंट विथड्रॉ इक्वल टू क्या आपका ₹2000। मीना ने टोटल कितने रुपए निकला है बैंक से, 2000 ना। अच्छा, अब लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। मान लीजिए कि जो 50 रुपए नोट्स वो कितने थे, मान लीजिए x, मतलब उस कैशियर उसको x 50 रुपीज के नोट दिए। लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, मान लीजिए 100 रुपए कितने नोट दिए, y, हमें नोट्स दिए ऑफ 100 रुपीज y। मींस कैशियर ने मीना को x तो 50 रुपए नोट दिए और y दिए 100 रुपए के नोट, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन पे ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान सुनिए। जो पहली बात है क्या क्वेश्चन देखो, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, मतलब 50 रुपए नोट का ना। तो पहली बात है मीना गोट 25 नोट्स इन नोट, मतलब मीना को टोटल कितने नोट मिले कैशियर से, 25 नोट ना, मतलब 25 नोट में 100 के नोट भी और 50 के नोट भी हैं। अब बताइए कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने आपके x और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने आपके y। मतलब ये तो x के, ये तो वो नोट है जो 50 रुपए के हैं, ये वो नोट है जो 100 रुपए के हैं। टोटल कितने नोट्स हैं आपके 25, है ना। ये x, ये 50 रुपए के नोट है, ये 100 रुपए वाले नोट है, ये टोटल कितनी गिनती है, काउंटिंग 25 के कौन, ये तो है कहा ना कि मीना टोटल 25 नोट मिले, तो 25 नोट ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन। अच्छा बच्चों को देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान सुनिए, मतलब आपको लॉजिक देना पड़ेगा। देखो मीना टोटल कितने रुपए अमाउंट विड्रॉ किया बैंक में से 2000 रुपीज। उन 2000 रुपए क्या थे, x नोट 50 के थे और y नोट 100 के थे। अब बताइए अगर आपके x नोट 50 के हैं, अगर आपके x नोट 50 रुपए के हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना आपकी 50x, ठीक है ना। बताओ कैसे। और आपको देखो आपके y 100 रुपए कितने नोट है, y 100 रुपए कितने नोट है y, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 100y, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास ना 4 नोट है 50 रुपए के, 4, तो वैल्यू क्या होगी भाई 50 इंटू में 4 क्या हो गया 200 ना, ये तो होगा। अगर आपके 4 नोट है 50 के तो वैल्यू 200 होगी। तो वही लॉजिक इधर है, कितने नोट है आपके 50 रुपए के x, तो वैल्यू क्या होगी 50 इंटू x। अच्छा मैं कहता हूँ अगर मान लो 100 रुपए 5 नोट है, कितने 100 रुपीज के नोट है आपके 5, तो वैल्यू क्या होगी 500 रुपीज, है ना। तो वही लॉजिक इधर है, जो उसके 100 रुपए के नोट है y नोट, तो उन नोटों की वैल्यू क्या हुई 100 इंटू y। इधर में मल्टीप्लाई करें ना, जैसे कि 100 की 5 से मल्टीप्लाई गई, वही लॉजिक यहाँ लगेगा 100 रुपए के नोट है y, तो उनकी वैल्यू क्या होगी 100 इंटू y 100y। तो ये तो होगी 50 रुपए के नोट की वैल्यू, ये होगी 100 रुपए नोट की जो वैल्यू है। टोटल कितनी वैल्यू है 2000, दैट्स योर 2000। अंडरस्टूड, आया बस समझ में। तो ये टोटल अमाउंट 2000 इक्वल हो गया। कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है 50 है। अब मानो 50 कॉमन है तो कितना मिलेगा आपका x प्लस में 2y इक्वल टू क्या हो गया आपका 2000। भाई 50 कॉमन है x बन गया, 150 कॉमन 2 आ गया, तो 2y वही हो गया आपका 2000। ये बन गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू राइट टू 4। ये 50 क्या होगा राइट में आके डिवाइड होगा, तो 2000 ओवर 50 क्या होगा, तो क्या आएगा आपका 40। समझ में डायरेक्ट लिख दिया, ये 50 जाएगा 2000 अपॉन 50 कटेगा 40 में कटेगा ना, 51 से 70 ये कट जाएगा आपका 40 आ गया। तो दैट्स इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड आगे ना। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बन गई, इनको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। वही बात है, कोई इसमें x है इधर भी x है। अब तो क्या करना है इसके अंदर हम बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बनी है और इक्वेशन बनी है आपकी। तो क्या करो इसमें लिखोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, देखो देखा जाए तो मैं x के ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वल है, अब लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। हम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन सेकंड, x प्लस में
2y इज इक्वल टू 40 और इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी x प्लस y इज इक्वल टू 25। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन विल चेंज, माइनस माइनस माइनस, x x कैंसिल, 2y माइनस y क्या होगा y, ठीक ना, इक्वल टू 40 माइनस 25 क्या होगा आपका 15। ठीक, सिंपल है ना। तो क्या होगा y इक्वल टू 15। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x आल्सो। अब ये बात पता होगा आपको, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी y या क्या पुट करते हैं 15 पुट करेंगे ना, देखो x प्लस में 15 इक्वल टू 25। तो क्या आ गया आपका x इक्वल टू क्या होगा, सीधा कर दो मैं, देखो प्लस 15 करके माइनस का हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो 25 माइनस 15 कितना आ गया आपका 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई आपकी 15। अंडरस्टूड, ठीक है ना। ये मैं सॉल्व करूंगा इधर से, ठीक है। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है। x 10 by 15 है, तो अपने x माना क्या था, लेट द नंबर रुपीज 50 नोट x। हमने माना था कि मान लीजिए कि उसने मीना को कैश से कितने रुपए मिले, 50 रुपए के कितने नोट मिले x। इसका मतलब यह है कि 50 के कितने नोट दिए कैश ने मीना को 10। ऐसे ही कैशियर ने मीना को 100 रुपए कितने नोट दिए y मींस 15, मतलब 15 नोट दिए, ठीक है ना। अब आप आंसर में लिखोगे आप आंसर देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, है ना। तो 50 रुपए की नोट थे x मींस 10। ऐसे नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के नोट में इसको y मींस कितना आपके 50। तो दैट्स योर आंसर। आप चाहो तो अपना अपने जो आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था ना कि मीना को टोटल कितने नोट मिले कैश में 25, तो देखो 10 प्लस 15 25 होता है। आगे क्या था ना कि टोटल अमाउंट कितना है उसको 2000 ना, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो 10 नोट 50 रुपए के है ना, तो अगर हमारे 10 नोट 50 रुपए के हैं तो वैल्यू क्या होगी 50 × 10 500 ना, और 15 नोट के 100 रुपए के उनकी वैल्यू क्या होगी 15 नोट 100 के वैल्यू क्या 1500 ना, 10 के 1500, टोटल कितना हो गया आपका रुपीज 2000 नहीं हो गया। चेक होगी ना आपको भाई 50 नोट 10 के तो ये 50 500 रुपए होगी, और 15 नोट आपके 100 के 100 रुपीज के तो ये होगी 1500। तो 1500 प्लस 500 क्या आ गया 2000। ये तो हमारा क्वेश्चन था ना 2000, तो आंसर सही है। ये अगर आपको ऐसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, तो आपका आंसर आने के बाद उसी आंसर को आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पुट करके चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर गलत है सही है, ठीक है ना। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो सब ये तरीका है, ठीक है ना। रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू, लेकिन वही है आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, उस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। एक बार इक्वेशन सही से बन गई ना फिर सोल्व करें तो तरीका वही एलिमिनेशन मेथड ना। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, इसको तो ध्यान देखना समझना। क्वेश्चन वही है, स्टेट वर्ड्स प्रॉब्लम वही है, बस इक्वेशन बनाया तो आपको मेथड था अलग है कौन सा एलिमिनेशन, ओके। और इजी मेथड, को मुश्किल नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो दैट्स योर एक्सरसाइज 3.4, ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।